प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित में इकाई 6 रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 86 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या सही विकल्प चुनिए। देख रहे हैं, पहले का ए पार्ट है, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का ए, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो देख रहे हैं संख्या x और 7 का गुणनफल करेंगे तो x गुणे 7 बराबर 28। तो पूछ रहा वह संख्या है, तो यदि हम उस संख्या का मान निकालें तो देख रहे हैं x गुणे 7 बराबर 28 है। x बराबर लिखेंगे तो पक्षांतर में देख रहे हैं 7 गुणा में है तो पक्षांतर करने में भाग में चला जाएगा। 7 चौक 28। तो इस प्रकार से x बराबर 4 मिल जाएगा तो वह संख्या 4 होगी। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर 3 सही है। तो इस प्रश्न का विकल्प 3 सही है। इसके बाद बी नंबर में दिया है, प्रश्न नंबर 1 का बी, देख रहे हैं किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। तो देख रहे हैं संख्या x में 5 से भाग देने पर x भागे 5 बराबर क्या 7 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। अर्थात हमको x का मान निकालना है। तो 5 देख रहे हैं इधर भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो दूसरे साइड में गुणा में जाएगा तो 7 गुणे 5 गुणा कर लेंगे, 7 पन्ना 35। तो देख रहे 35 विकल्प नंबर 3 पर दिया है तो इस प्रश्न का विकल्प 3 सही है। इसके बाद देख रहे हैं सी नंबर में दिया है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। हम जानते हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, इसलिए 2x + 1 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 2x + 3 मिलेगा। और 2x + 3 देख रहे हैं विकल्प नंबर 3 में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के सी का विकल्प सेकंड 2x + 3 सही है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, क्या कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट दिया है। प्रश्न नंबर 2 के ए पार्ट में दिया है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। देखिए मान लेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। आप प्रश्नानुसार संख्या की कह रहा 2/3, तो संख्या का 2/3 तो x का 2/3 यानी x गुणे 2/3 और 1/3 में अंतर 1/3 लिखेंगे तो x गुणे 1/3 और इन्हीं का अंतर अर्थात पहले से दूसरे को घटा देंगे और यही बराबर कह रहा 7 के हैं। तो यदि हम सरल करते हैं तो 2x/3 माइनस x/3 बराबर 7। तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में उल्टा दिया है, x/3 माइनस 2/3 x बराबर 7। इसका मतलब यह कथन असत्य है, दिया हुआ कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे का बी पार्ट दिया है। प्रश्न नंबर 2 का बी,
दो के बी में कह रहा किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, x प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 27। तो हम जानते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 ही मानी जाएंगी। तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, और देख रहे हैं दोनों का योगफल 27 दिया है। इसका अर्थ है यह कथन सत्य है। तो प्रश्न नंबर 2 का बी दिया है x प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 27। तो यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। इसके बाद फिर देख रहे हैं सी पार्ट में दिया है प्रश्न नंबर 2 का सी, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। देख रहे हैं संख्या लिखी है समीकरण 2y प्लस 8 बराबर 50। संख्या यदि y है, दूना कर दिए 2y में 8 जोड़ा गया बराबर 50 है। तो इसमें जो समीकरण है तो ये समीकरण सत्य है। दिया है 2y प्लस 8 बराबर 50। तो यह समीकरण सही है, यह समीकरण सत्य है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का डी पार्ट। प्रश्न 2 का डी पार्ट में दिया है किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। संख्या x का 2/3 2x/3 में 17 जोड़ने पर देख रहे हैं 19 प्राप्त होता है। तो यह दिया हुआ समीकरण दिए हुए प्रश्न के अनुसार सही है। तो 2x/3 प्लस 17 बराबर 19, यह समीकरण सत्य है, यह समीकरण सत्य है या सही है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 में एक संख्या मान लेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x। आप देख रहे हैं प्रश्न में कह रहा संख्या का 1/2, संख्या x का 1/2 x/2 मिल जाएगा। कह रहा उसी संख्या के 1/4, संख्या x का 1/4 x/4 मिल जाएगा। संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, अर्थात कह सकते हैं क्योंकि x/2 x/4 से 15 अधिक है, इसलिए x/2 से x/4 को घटाएंगे तो दोनों का अंतर बराबर 15 के मिलेगा। अब इसके बाद इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं दोनों का लासा लेंगे, 2 4 का लासा 4 मिल जाएगा, 2 दूनाई 4, 2x माइनस देख रहे हैं 4 एकम 4, 1 का गुणा x में किए x बराबर 15। 2x से x घटाएंगे तो x 4 देख रहे हैं भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा। इस प्रकार से x बराबर 15 चौको 60। तो इस प्रकार से वह संख्या 60 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देख रहे दिया है कह रहा एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में मान लेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या
बराबर यक्स। आप देखिए प्रश्नानुसार संख्या 7 से, संख्या हमने यक्स माना है और कह रहा ये संख्या 7 से ये 4 अधिक है, तो यदि संख्या में हम 4 जोड़ दें, कह रहा संख्या 7 से 4 बड़ी है, क्योंकि संख्या यक्स 7 से 4 बड़ी है, इसलिए 7 में यदि 4 जोड़ दें तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल करते हैं तो यक्स बराबर मिल जाएगा 7 4 11। तो इस प्रकार से वह संख्या 11 होगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में दिया है, क्या एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। मान लेंगे माना छात्राओं की संख्या, बराबर यक्स। आप प्रश्नानुसार क्या कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या, प्रश्नानुसार यदि हम छात्रों की संख्या निकालें, छात्रों की संख्या बराबर, देख रहा छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। छात्राओं की संख्या यक्स है और इसका 2/3 अर्थात यक्स गुणे 2/3, और यही बराबर हमारा मिल जाएगा 2x/3। तो इस प्रकार से कुल 45 विद्यार्थी हैं, अर्थात छात्राओं की संख्या प्लस छात्रों की संख्या दोनों का योग बराबर 45। 2x/3 प्लस यक्स बराबर 45। सरल कर लेंगे, बटे कुछ नहीं, बटे 1 मान लेंगे। 3 और 1 का लासा लेंगे, 3 मिल जाएगा। 3 1 कम 3, 1 का गुणा 2x में हुआ, 2x प्लस 1 का 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा x में किए 3x बराबर, इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर 45 है। सरल करेंगे 2x प्लस 3x मिल करके 5x, और 3 देख रहे हैं भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 45 गुणे 3/5, 5 9 45, 9 त्रिक 27, तो x बराबर 27 मिल जाएगा। अतः छात्राओं की संख्या 27 होगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठे प्रश्न में देख रहे दिया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। मान लेंगे वह संख्या यक्स है, वह संख्या बराबर यक्स। अब प्रश्नानुसार संख्या के 1/3, तो संख्या का 1/3 मिल जाएगा x/3, और संख्या का 1/4 x/4। क्या 1/3 भाग में से 1/4 भाग को घटाने पर, 1/3 भाग से हम 1/4 घटा देंगे, और यही बराबर के 4 प्राप्त होता है, बराबर 4 कर देंगे। अब इसका हम लासा लेंगे, देख रहे हैं 3 और 4 का लासा 12 मिल जाएगा, तिरछा गुणा कर दिए। 4x माइनस 3x बराबर 12, बराबर देख रहे हैं 4 के दिया है। अब 4x से 3x घटाएंगे, 4x माइनस 3x बराबर x मिलेगा। 12 पक्षांतर कर लेंगे, 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48, तो इस प्रकार से x बराबर 48 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वह संख्या 48 होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में कह रहा आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है।
यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। देखने प्रश्न में दिया है डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 7 मान लेंगे, माना डेविड का भार बराबर यक्स केजी। तो हमने डेविड का भार यक्स किलोग्राम मान लिया। आप देखिए प्रश्न कह रहा डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो डेविड का चूंकि अधिक है इसलिए आदर्श का भार बराबर मिलेगा, क्योंकि डेविड का अधिक है तो इसलिए आदर्श का भार हम 1.3 किलोग्राम कम कर देंगे, ये मिल जाएगा यक्स माइनस 1.3 किलोग्राम। फिर आगे कह रहा है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो जो डेविड का भार है वो हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि हमीद का भार डेविड के भार से, चूँकि डेविड का भार हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, इसका मतलब हमीद का 2.1 किलोग्राम कम होगा, इसलिए हमीद का भार बराबर मिल जाएगा यक्स माइनस 2.1 किलोग्राम। आप प्रश्नानुसार तीनों का कुल भार 44 किलोग्राम है, इसलिए प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार देख रहे डेविड का भार मिला यक्स प्लस आदर्श का यक्स माइनस 1.3 प्लस हमीद का यक्स माइनस 2.1 और इन तीनों का योग 44 के दिया है। सरल कर लेंगे तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स मिल करके 3x। फिर माइनस में देख रहे हैं 1.3 2.1 को जोड़ लेंगे तो 3 1 4 2 1 3 3.4 बराबर 44। 3.4 पक्षांतर कर लेंगे तो 3x बराबर देख रहे 3x बराबर मिल जाएगा 44 प्लस 3.4। 44 में यदि हम 3.4 को जोड़ें तो देख रहे हैं जोड़ने पर 44 3 47.4 तो x बराबर 47.4/3। आप 3 से हम विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 3 एकम 3 1 बचा 17 हुआ, 3 पचे 15 2 17 3 अठे 24 तो यक्स का मान 15.8 मिल जाता है। इस प्रकार से डेविड का भार बराबर आता है डेविड का भार बराबर 15.8 किलोग्राम। आदर्श का भार बराबर मिल जाएगा, देखें आदर्श का भार है x माइनस 1.3, x का मान आया 15.8 से हम 1.3 को घटा देंगे। घटाने पर देख रहे हैं मान मिल जाएगा 8 से 3 घटाते हैं 5 और इसके बाद 5 से 1 घटा 4 1 14.5 किलोग्राम। और हमीद का भार देख रहे हैं x माइनस 2.1 था तो x का मान 15.8 माइनस 2.1 घटाएंगे, देख रहे हैं 8 से 1 घटा 7 15 से 2 घटा दिए 13 तो 13.7 किलोग्राम
इस प्रकार से तीनों के अलग अलग भारों के मान क्रमशः 15.8 किलोग्राम, 14.5 किलोग्राम और 13.7 किलोग्राम होंगे। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखें अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखें दिया है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में हम दहाई और इकाई के अंक, चूंकि दोनों अंकों का योगफल 4 है तो मान लेते हैं माना दहाई का अंक बराबर x, इसलिए इकाई का अंक, चूंकि दोनों अंकों का योगफल 4 है तो यदि दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक 4 माइनस x होगा। आप प्रश्न कह रहा दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। प्रश्नानुसार यदि हम दहाई के अंक से इकाई का अंक को घटाएंगे तो x माइनस 4 माइनस x बराबर, घटाने पर कह रहा है शेष 2 है तो बराबर शेष 2 कर देते हैं। सरल करेंगे तो देख रहे हैं x, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 2। इस प्रकार से x प्लस x 2x माइनस 4 पक्षांतर करेंगे प्लस 4 के रूप में जाएगा। इस प्रकार से 2x बराबर 4 प्लस 2 6, या x बराबर 6/2, 2 तिहाई 6। इस प्रकार से x बराबर 3। x हमने दहाई का अंक माना था तो इकाई का अंक मिल जाएगा। इकाई का अंक बराबर, देख रहे हैं इकाई का अंक 4 माइनस x है, 4 माइनस x का मान 3 मिला तो 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इस प्रकार से संख्या बराबर हो जाएगी, अतः संख्या बराबर, संख्या में देख रहे हैं पहले दहाई का अंक आता, दहाई का अंक x का मान 3 मिला और इकाई का अंक 1 है, संख्या 31 हो जाएगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, संख्या बराबर 31। इसके बाद 9वां प्रश्न दिया है। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है तो उन संख्याओं को बताइए। तो देख रहे हैं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। मान लेंगे माना प्रश्न नंबर 9, माना 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 हैं। प्रश्नानुसार क्या दोनों का योगफल 21 है तो x प्लस 1 बराबर 21, x में x जोड़ेंगे बराबर मिल जाएगा 2x, एक पक्षांतर करेंगे 21 माइनस 1 बराबर 20। तो इस प्रकार से x बराबर मिल जाएगा 20/2, 2 दहम 20। तो इस प्रकार से x बराबर 10। अतः 2 क्रमागत संख्याएं क्रमशः, देख रहे हैं x प्लस 1 मानी गई थी, पहली संख्या 10, दूसरी 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएंगी, तो 10 और 11 होंगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 10वां प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10, 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो यदि 2 क्रमागत सम संख्याएं माननी है, क्योंकि 2 का अंतर होता है इसलिए मान लेंगे माना
दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं यक्स एक्स प्लस 2 हैं, चूंकि 2 का अंतर होता है, इस 2 के अंतर में मान लेंगे और इनका योगफल कह रहा 30 है, तो यक्स प्लस 2 बराबर 30। सरल करेंगे 2x बराबर 30 माइनस 2 बराबर 28 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यक्स बराबर 28/2, 14 दूनी 28, तो यक्स बराबर 14 मिल जाता है। और दूसरी संख्या देख रहे हैं एक्स प्लस 2 यानी 14 प्लस 2 16। तो दो क्रमागत सम संख्याएं 14 और 16 होंगी। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14 और 16। इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर। 11वें नंबर में देख रहे दिया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, क्योंकि विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, इसलिए मान लेंगे प्रश्न नंबर 11, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं यक्स प्लस 2 हैं। आप प्रश्नानुसार योगफल 40 है, तो दोनों का योगफल प्रश्नानुसार यक्स प्लस 2 बराबर 40। तो इस प्रकार से यक्स प्लस यक्स मिलकर के 2x मिल जाएगा। 2 पक्षांतर करेंगे 40 माइनस 2 और 40 माइनस 2 बराबर 38। इस प्रकार से यक्स बराबर 38/2, 19 दुनाई 38। इस प्रकार से दो क्रमागत विषम संख्याएं में पहली संख्या 19 और दूसरी 19 प्लस 2 21 होगी। कि हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं इसका 12वां नंबर दिया है। 12वें नंबर में क्या एक भिन्न संख्या का हर 7 है, तो मान लेते हैं प्रश्न नंबर 12, माना भिन्न, चूंकि देख रहे हैं भिन्न का हर कह रहा 7 है और अंश को हमने मान लिया यक्स, तो भिन्न बन गई x/7। आप कह रहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर x प्लस 3 बटे 7 प्लस 3 बराबर यही 4/5 के हो जाती है। सरल करेंगे तो x प्लस 3 बटे 7 में 3 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा, बराबर 4/5। देख रहे हैं 10 भाग में है, पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में मिल जाएगा 10 गुणे 4/5। सरल किए 5 दुनाई 10, 2 चौको 8। इस प्रकार से यक्स बराबर देख रहे हैं 4 दुनाई 8, 3 पक्षांतर कर देंगे माइनस में मिल जाएगा। तो यक्स बराबर 8 से 3 घटाएंगे 5 आता है। भिन्न बराबर लिखें तो अंश देख रहे हैं 5 मिला, हर का मान 7 दिया है, तो भिन्न 5/7 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।